भारत में मीडिया ट्रायल कोई नई चीज नहीं है, लेकिन हर कुछ साल बाद ऐसा लगता है जैसे देश ने पिछली गलतियों से कुछ सीखा ही नहीं। किसी भी हाई प्रोफाइल केस में पुलिस जांच पूरी होने से पहले, चार्जशीट आने से पहले, कोर्ट में सबूत पेश होने से पहले और जज फैसला देने से पहले टीवी स्टूडियो में फैसला सुना दिया जाता है। एंकर चीखते हैं, पैनलिस्ट लड़ते हैं, स्क्रीन पर बड़े बड़े लाल अक्षरों में लिखा आता है, देश जानना चाहता है, कौन है गुनहगार, सबसे बड़ा खुलासा, एक्सक्लूसिव। और देखते ही देखते पूरा देश मान लेता है कि आरोपी दोषी है, या कभी कभी पूरी जांच को साजिश बता दिया जाता है। यही है मीडिया ट्रायल, यानी अदालत से पहले मीडिया का मुकदमा। समस्या यह नहीं है कि मीडिया किसी केस को कवर करे। मीडिया का काम सवाल पूछना है, सत्ता से जवाब लेना है, पुलिस की जांच पर नजर रखना है, जनता को जानकारी देना है। समस्या तब शुरू होती है जब रिपोर्टिंग और फैसला सुनाने के बीच की रेखा मिट जाती है, जब पत्रकार जांच अधिकारी बन जाता है, एंकर जज बन जाता है और स्टूडियो जनता की अदालत बन जाता है। फिर सच पीछे छूट जाता है और नैरेटिव आगे निकल जाता है। भारत में अगर मीडिया ट्रायल की बात होगी तो सबसे बड़ा उदाहरण आरुषि तलवार केस का आता है। 2008 में नोएडा में एक दर्दनाक हत्या हुई। शुरुआत में यह एक संवेदनशील अपराध जांच थी, लेकिन बहुत जल्दी कुछ चैनलों ने इसे सनसनी में बदल दिया। परिवार की निजी जिंदगी, रिश्ते, घरेलू कर्मचारी, चरित्र, तरह तरह की कहानियां, बिना पुष्टि के थ्योरी, सब कुछ स्क्रीन पर आने लगा। देश भर में ऐसा माहौल बना दिया गया कि लोगों ने कोर्ट के फैसले से बहुत पहले अपना फैसला बना लिया। सालों बाद जब उच्च न्यायालय ने पर्याप्त सबूत न होने की बात कही और तलवार दंपति को राहत मिली, तब तक उनकी छवि, सम्मान, जीवन सब कुछ बुरी तरह प्रभावित हो चुका था। सवाल ये है कि जिन चैनलों ने दिन रात आरोप लगाए, क्या उन्होंने उतनी ही ताकत से बाद का फैसला दिखाया? यही सबसे बड़ी बीमारी है। आरोप की हेडलाइन बड़ी होती है, बरी होने की खबर छोटी। दूसरा बड़ा उदाहरण सुशांत सिंह राजपूत केस की कवरेज थी। एक दुखद मृत्यु को राष्ट्रीय मनोरंजन में बदल दिया गया। कुछ चैनलों ने हर रात नया एंगल दिया, नए आरोपी बनाए, निजी चैट्स दिखाई, परिवारों को टीवी पर घसीटा, ड्रग्स एंगल, दोस्ती एंगल, साजिश एंगल, अंतरराष्ट्रीय एंगल, सब कुछ। रिया चक्रवर्ती को अदालत से पहले ही जनता के सामने दोषी घोषित कर दिया गया। कैमरे पीछा कर रहे थे, मीडिया ट्रकों की लाइन लगी थी, हर रात बहस हो रही थी। लेकिन बाद में जब कानूनी प्रक्रिया लंबी चली और कई दावे कमजोर पड़े, तब क्या किसी ने यह माना कि जल्दबाजी हुई थी? बहुत कम लोगों ने। यही पैटर्न कई मामलों में दिखता है। जेसिका लाल केस में मीडिया ने न्याय की मांग की और कई लोग इसे सकारात्मक उदाहरण कहते हैं क्योंकि इससे सार्वजनिक दबाव बना। लेकिन यहाँ भी हमें फर्क समझना होगा। न्याय की मांग करना और किसी को बिना ट्रायल दोषी घोषित करना अलग चीजें हैं। मीडिया को संस्थागत जवाबदेही मांगनी चाहिए, लेकिन अदालत की भूमिका नहीं निभानी चाहिए। जब यह सीमा टूटती है तब खतरा शुरू होता है। प्रियदर्शनी मट्टू केस, निठारी केस, शीना बोरा केस, श्रद्धा वॉकर केस, हर बड़े अपराध केस में हमने देखा कि टीवी स्टूडियो अक्सर अदालत से पहले निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं। कभी आरोपी को राक्षस बना दिया जाता है, कभी पीड़ित की निजी जिंदगी पर चर्चा होने लगती है, कभी रिश्तों को मसाला बना दिया जाता है। कई बार केस की गंभीरता कम नहीं होती, लेकिन कवरेज का तरीका न्याय से ज्यादा मनोरंजन जैसा हो जाता है। अब हाल के कॉर्पोरेट मामलों को देखिए। जैसे किसी बड़ी कंपनी का नाम जुड़ जाए, मान लीजिए TCS या किसी और बड़े ब्रांड का, जैसे ही आरोप सामने आता है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड शुरू हो जाता है। कंपनी संस्कृति ऐसी है, सब जानते थे, पूरा सिस्टम खराब है, गुनहगार बच जाएंगे जैसे निष्कर्ष तुरंत आने लगते हैं। कभी आरोप सही हो सकते हैं, कभी गलत, कभी अधूरे, कभी जटिल, लेकिन जांच से पहले ही फैसला सुना दिया जाता है। अगर बाद में आरोप साबित न हो तो क्या कंपनी, कर्मचारी, परिवार, प्रतिष्ठा, करियर वापस मिल जाता है? नहीं। मीडिया ट्रायल की सबसे खतरनाक बात है कि यह दो तरफ नुकसान करता है। अगर आरोपी निर्दोष हुआ तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अगर आरोपी दोषी हुआ तब भी जल्दबाजी वाली कवरेज असली मुकदमे को प्रभावित कर सकती है, गवाहों पर असर डाल सकती है, ज्यूडिशियल प्रक्रिया पर दबाव डाल सकती है और बचाव पक्ष को यह कहने का मौका दे सकती है कि निष्पक्ष सुनवाई नहीं हुई। भारत का मीडिया पिछली गलतियों से क्या नहीं सीखता? पहला सबक, FIR सजा नहीं होती। FIR सिर्फ शिकायत का दर्ज होना है, यह दोष सिद्ध नहीं है। लेकिन कई बार स्क्रीन पर ऐसे पेश किया जाता है जैसे फैसला हो चुका हो। दूसरा सबक, गिरफ्तारी दोष सिद्ध नहीं है। पुलिस गिरफ्तार करती है जांच के लिए, अदालत सजा देती है सबूतों के आधार पर, लेकिन जनता गिरफ्तारी को ही अंतिम सत्य मान लेती है। तीसरा सबक, लीक हुई जानकारी हमेशा सच नहीं होती।
कई बार जांच एजेंसियों से चुनिंदा बातें बाहर आती हैं, कभी आधी जानकारी, कभी संदर्भ से बाहर, कभी रणनीतिक तरीके से। मीडिया उसे सूत्रों के हवाले से चला देता है। चौथा सबक, निजी जिंदगी खबर नहीं होती। किसी आरोपी के पुराने रिश्ते, चैट्स, कपड़े, दोस्त, जीवन शैली, यह सब हर केस में जरूरी नहीं, लेकिन टीआरपी के लिए इन्हें बेचा जाता है। पांचवा सबक, बरी होने की खबर उतनी जोर से नहीं दिखाई जाती। जिसने महीनों तक किसी को विलेन बनाया, वह 2 मिनट में कह देता है कि अदालत ने बरी किया। छठा सबक, जनता भावनात्मक होती है। मीडिया जानता है कि गुस्सा बिकता है, जटिलता नहीं, इसलिए सरल कहानी बनाई जाती है। हीरो कौन, विलेन कौन? सवाल है कि यह होता क्यों है। पहला कारण है टीआरपी और क्लिकबेट अर्थव्यवस्था। शांत, तथ्यात्मक, कानूनी रूप से सावधान रिपोर्टिंग कम लोग देखते हैं। ड्रामा, गुस्सा, एक्सक्लूसिव, स्टिंग, आरोप, ये ज्यादा बिकते हैं। दूसरा कारण है तेजी की दौड़। पहले खबर चलाओ, बाद में सुधार कर लो। लेकिन डिजिटल युग में पहला नैरेटिव सबसे ज्यादा बैठ जाता है। तीसरा कारण है जवाबदेही की कमी। गलत रिपोर्टिंग पर शायद ही कभी कोई बड़ा दंड होता है, कुछ माफी, कुछ छोटे सुधार, फिर अगला केस। चौथा कारण है राजनीतिक ध्रुवीकरण। कुछ चैनल हर केस को विचारधारा की लड़ाई बना देते हैं, फिर तथ्य पीछे छूट जाते हैं। पांचवा कारण है दर्शक भी जिम्मेदार हैं। अगर जनता सिर्फ चीखने वाले शो देखेगी तो चैनल वही बनाएंगे। अब जरा सोचिए, अगर किसी आम इंसान के साथ ऐसा हो जाए तो? मान लीजिए किसी स्कूल शिक्षक, आईटी कर्मचारी, बैंक अधिकारी, डॉक्टर या छोटे व्यापारी पर आरोप लग गया। केस बाद में झूठा निकला, लेकिन नाम गूगल पर रहेगा, रिश्तेदार याद रखेंगे, नौकरी प्रभावित होगी, बच्चे स्कूल में सुनेंगे, समाज कहेगा कुछ तो किया होगा। यही मीडिया ट्रायल का स्थायी नुकसान है। भारत में कुछ सकारात्मक उदाहरण भी हैं, जहां जिम्मेदार पत्रकारिता हुई। कई मामलों में खोजी रिपोर्टिंग ने सच सामने लाया, भ्रष्टाचार पकड़ा, पीड़ितों को आवाज दी। इसलिए समाधान मीडिया को चुप कराना नहीं है, समाधान है जिम्मेदार मीडिया। जिम्मेदार मीडिया कैसा हो? कहना चाहिए आरोपी संदिग्ध, जांच जारी है, न कि गुनहगार। कहना चाहिए पुलिस का दावा, न कि सच सामने आ गया। पीड़ित की गरिमा और आरोपी के अधिकार दोनों का सम्मान होना चाहिए। निजी डेटा, चैट्स, परिवार की तस्वीरें, बच्चों की पहचान, यह सब बिना कारण नहीं दिखना चाहिए। कोर्ट के फैसले को उतनी ही प्रमुखता मिलनी चाहिए जितनी आरोपों को मिली थी। कानूनी विशेषज्ञों से प्रक्रिया समझानी चाहिए, न कि शोर मचाने वाले पैनल बुलाने चाहिए। सोशल मीडिया ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। पहले टीवी स्टूडियो तक सीमित था, अब हर फोन एक मिनी स्टूडियो है। कोई भी क्लिप काट कर डाल देता है, आधी जानकारी वायरल हो जाती है, मीम बनते हैं, ट्रेंड चलता है, लोग बिना केस पढ़े निर्णय दे देते हैं। अब मीडिया ट्रायल सिर्फ टीवी नहीं, डिजिटल भी है। टीसीएस जैसे कॉर्पोरेट मामलों से लेकर सेलिब्रिटी मामलों तक पैटर्न एक ही है। पहले नैरेटिव बनाओ, फिर तथ्य ढूंढो, जबकि होना उल्टा चाहिए, पहले तथ्य फिर निष्कर्ष। लोकतंत्र में स्वतंत्र मीडिया जरूरी है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। अदालतें धीमी हो सकती हैं, सिस्टम में कमियां हो सकती हैं, लेकिन उनका विकल्प चीखता हुआ स्टूडियो नहीं हो सकता। भारत के मीडिया को यह सीखना होगा कि हर सनसनी न्याय नहीं होती, हर आरोप सत्य नहीं होता, हर वायरल क्लिप सबूत नहीं होती, हर बहस फैसला नहीं होती, और सबसे बड़ी बात, किसी की प्रतिष्ठा, करियर, परिवार और मानसिक शांति टीआरपी से ज्यादा कीमती है। अंत में बस इतना याद रखिए, भारत में कई बार मीडिया हेडलाइन पहले लिख देता है, लेकिन इतिहास फैसला बाद में लिखता है, और जब तक फैसला आता है कई जिंदगियां टूट चुकी होती हैं।